क्यों नहीं कह रहे हैं कि व्यवस्था ठीक नहीं है? ठीक नहीं है व्यवस्था, मैं तो बोल रहा हूँ बार बार ठीक नहीं है। या तो फिर अब किसी के दबाव में ये बोलना नहीं चाह नहीं, रहे? मैं किसी के दबाव में नहीं रहता हूँ, जेल कैम्प में जुड़े हैं, मजाक थोड़ी है। कि जो है अगर कल टाइगर जो आपके मन से दहाड़ रहे थे, आज वो आपके विरोध में बोल रहे हैं। ठीक है, और वो खुद एक एजेंट बन के आई ताकि कुर्मी महतो में और आदिवासी में लड़ाया जाए। आप अपने आप को देखिए, हमने आमंत्रित नहीं किया था, आपने खुद जेल कैम्प का दामन थामा था और कल आपने जिंदाबाद का नारा लगा रहा था और आज आप ये उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। आखिर क्या जो है दोनों में अंतर कलह मचा आपके पार्टी से वो अलग हो गई कि ये पहुंच देखिए चुका है जयराम, 20 सितंबर को जो आप लोग का रेल ठोका का आंदोलन है, जो है एसटी में जो है कुर्मी को शामिल किया जाए, तो क्या आपका पार्टी जो है सिर्फ कुर्मियों तक ही सिमट के रह नहीं गया? है झारखंड संवारने के लिए क्या कुर्मी महतो ने बलिदान नहीं दिया? मुस्लिम ने बलिदान नहीं दिया? एसटी एससी बलिदान नहीं रेल दिया? ठोका शुरू होने आज से पहले शेर शेरनी बीमार हो गया। इसके ऊपर अब क्या कहना है? दोनों को सलाइन चढ़ा हुआ एक फोटो जो है वायरल चल रहा है, इसमें जो आपने भी सलाइन का जयराम महतो जी के बारे में अपने बात भी किया कि उनको सलाइन लगा हुआ था, शिलान्यास करने गए थे। और बीजेपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा था मैं जाऊंगा रोकूंगा, चंपाई सोरेन जी, उन्होंने नहीं आया, हमारी पार्टी गई, हल जोता, लाठी खाया, मगर पहुंचा। अगर रेल टोका में बोले हैं तो पहुंचेंगे, ये बात तय है। हम लोग बीजेपी और जेएमएम के जैसे पीछे से वार नहीं करते हैं, पैसा दे के ये नहीं करते हैं, पैसा दे के भीड़ नहीं बुलाते हम लोग। अच्छा, आपने जहाँ तक रिम्स 2 का बात किया, तो आप सभी ने पुष्पा 1, पुष्पा 2 वेब से फिल्म के रूप में देखा होगा। ये रिम्स 1 अब रिम्स 2 आ गया। ये क्या अब जो है झारखंड में फिल्म भी बनने लगा है क्या? देखिए मैं कहना चाहता, अच्छा, रिम्स 2 बनाने से ये बेहतर नहीं होता कि जो रिम्स हैं और जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, उन सारे अस्पतालों की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए? देखिए जनसंख्या में आप भी बनाने में सहमत हैं, लेकिन व्यवस्था में सहमत आप नहीं हैं। व्यवस्था रहे चाहे न रहे, हॉस्पिटल बनना चाहिए। नहीं नहीं, वो व्यवस्था भी कीजिए, अगर स्वास्थ्य मंत्री आप हैं उसमें भी देखिए, मगर मेरा कहना का मानने ये है, यहाँ से हम लोग को 300 किलोमीटर पड़ती है रांची रिम्स, ठीक है ना, ले जाते पब्लिक डेड हो जाती है। तो आप संथाल परगना में दीजिए ना, मधुपुर में दीजिए, बहुत सारी ज़मीन पड़ी हुई है, मैं बताऊंगा कहाँ ज़मीन पड़ी हुई है। आप संथाल परगना में दुमका में दीजिए, पाकुड़ में दीजिए, साहिबगंज में दीजिए, जामतड़ा में दीजिए, मधुपुर में दीजिए, क्यों नहीं देते आप देवघर में दीजिए। क्या आपको स्वास्थ्य मंत्री से डर है क्या? आप उनके खिलाफ नहीं बोलना चाह रहे हैं? जी मैं किसी से नहीं डरता हूँ। नहीं डरता, तो जब मैंने बार-बार आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या आप जो यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? तो उस चीज़ का आप जवाब ना देकर के हमें गोल-गोल घुमा दे रहे हैं। क्या आप सरकार की व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं? क्या चाहे मधुपुर की बात कर लें, चाहे देवघर की बात करें, चाहे किसी भी सदर अस्पताल हो, अनुमंडल अस्पताल हो, क्या उनकी व्यवस्थाओं से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं हूँ। नमस्कार, जय हिंद साथियों, मैं रवि रंजन, आप लोग देख रहे हैं आर न्यूज़ भारत। अभी मेरे साथ जो शख्स हैं, ये कोई परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये जेएलके पार्टी के केंद्रीय महामंत्री सिकंदर आलम जी हैं और अभी इनके पार्टी में कहा जाए तो एक उथल-पुथल मचा हुआ है। जो लोग कल तक इनके जो है मंच से आकर के जिंदाबाद का नारा लगाया करते थे, वो आज उनके विरोध में जाकर के बातें कर रहे हैं। आज आखिर हम लोग इन्हीं से जानेंगे कि कल जो इनके साथ थे, वो आज इनके विरोध में क्यों हैं। सबसे पहले आपका आर न्यूज़ भारत में स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरे झारखंड वासियों को प्रणाम, जोहार, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, और आपके चैनल के माध्यम जितने भी देखते हैं उनको मेरा खतियानी जोहार। मैंने जैसे संबोधन में ही कहा कि जो है कल जो आपके मन से दहाड़ रहे थे, आज वो आपके विरोध में बोल रहे हैं। समझने को तो समझ गए ही होंगे। जी बिल्कुल समझ गए हैं। वो कौन शख्स हैं? देखिए पार्टी में दगा करना और गलत बताना, आज खुद चल के आई थी वो जो है कांग्रेस छोड़ के जेएलकम के दामन थामी थी, निशा भगत। हाँ, निशा भगत जी, ठीक है, और वो खुद एक एजेंट बन के आई ताकि कुर्मी महतो में और आदिवासी में लड़ाया जाए और पार्टी को बदनाम किया जाए। कैसे वो जेएमएम कांग्रेस का चोला पहनकर, किसी के बातों में मोटा रकम लेकर
वो हम लोग पार्टी को बदनाम करना चाहती है। क्योंकि देख रहे हैं आप पूरे झारखंड की अवस्था, जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, सब शांत मार दिया है। अगर कोई पार्टी हम लोग को पूरे झारखंड में देखने को मिल रहा है सभा या विरोध या किसी का प्रदर्शन या कोई चीज़ काम कर रही है, तो सिर्फ जेल कैंप पार्टी है। और वो जान रहा है कि 2029 में कन्फर्म जयराम की सरकार बनेगी, इसीलिए आदिवासी को तोड़ने का काम कर रही है वो। अभी अल्पसंख्यक अधिकार हम लोग कल परसों करके आए और लगभग पूरे झारखंड में सिर्फ एक ही नाम चल रहा है, वो है जयराम महतो। तो उसको बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि एक वर्ड वो जो बोली कि जयराम महतो का तबीयत खराब हो गया सुन के, ये गलत बात है। ये झारखंड का सुप्रीमो है, एक ऐसा शख्स है, गरीब घर का बेटा है। आप अपने आप को देखिए, हमने आमंत्रित नहीं किया था, आपने खुद जेल कैंप का दामन थामा था और कल आपने जिंदाबाद का नारा लगा रहा था, और आज आप ये उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। आखिर क्या जो है दोनों में अंतर कलह मचा आपके पार्टी से वो अलग हो गई? देखिए, जयराम महतो ऐसा शख्स है, किसी को बर्दाश्त नहीं, कि चाहे मैं रहूं, चाहे पार्टी के और वरिष्ठ नेता हो, अगर गलत है तो गलत है। 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है उनको, और मुझे लगता है कि भविष्य में निशा भगत को जेल कैंप पार्टी में कभी भी जगह नहीं मिलेगी। आखिर अचानक ये जो आंदोलन शुरू होता है और जो अभी जो है रेल टोका तक ये पहुंच चुका है, 20 सितंबर को जो आप लोग का रेल टोका का आंदोलन है जो है एसटी में जो है कुर्मी को शामिल किया जाए, तो क्या आपका पार्टी जो है सिर्फ कुर्मियों तक ही सिमट के रह गया है? तब आपने परसों का हम लोग को जो अल्पसंख्यक का अधिकार हुआ हम्म, मंच, धनबाद में हुआ, हम्म, मोहलीडी में, बहुत शानदार से हुआ। लाखों के तादाद में पहुंचे थे लोग। इसमें जेल कैंप पार्टी एक ऐसा पार्टी है, गरीब घर का बेटा है ना, इसमें हिंदू मुस्लिम एसटी एससी ओबीसी इसमें कुछ नहीं चलता है। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। झारखंड संवारने के लिए क्या कुर्मी महतो ने बलिदान नहीं दिया? मुस्लिम ने बलिदान नहीं दिया? एसटी एससी बलिदान नहीं दिया? आज झारखंड अगर पूरे झारखंड बना है तो दिसुम गुरु का भी देन है, विनोद बिहारी का देन है, और जितने भी महतो समाज है वो एक्टिव रहते हैं हर चीज़ में। तो मैं कैसे बोलूं? मैं भी तो मुस्लिम में हूँ, इस पार्टी में हूँ, मुझे कहीं कुछ नहीं लगता है। ये लड़ाने का काम कर रही है, पूरे झारखंड को बर्बाद करने का काम कर रहा है। एससी एसटी हमारे भाई हैं, हम तो झारखंडी हैं, और 1932 के खतियान लागू करने के लिए हम लोग इस पार्टी से ऊपर उठे हैं। तो हमने कहा है कभी कि कुर्मियों का ही सिर्फ 1932 लागू होगा, या मुस्लिम का ही होगा, या एसटी का ही होगा? ऐसा कभी नहीं कहा। पूरे झारखंड वासियों को 1932 अगर लागू होती है तो पूरे झारखंड वासियों को लागू होगा। अभी जितना नौकरी की वैकेंसी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जितने भी डैम है, जितने भी प्लांट है, सब कुर्मी महतो का देन है, जो अपना जमीन बलिदान देकर, उस टाइम पैसा नहीं मिलता था। आज जो टाटा देख रहे हैं आप, टाटा कंपनी, वो किनका है? कुर्मी महतो का है। अब जो डैम देख रहे हैं पतरातू, किनका है? और हम लोग पार्टी को बदनाम करने के लिए मोटी रकम लेके उसने और ऐसा किया है। एक आपका सोशल मीडिया पे आपका जाकर के एक मीम्स बोलिए उसको बोल सकते हैं चल रहा है कि सबसे पहले तो आपके टाइगर जयराम दादा का तबीयत कैसा है, क्योंकि उनके जो है मैंने कल या परसों उनका अधिवेशन में देखा कि पैर में उनका प्लास्टर था, तब पर वो अधिवेशन में आए हुए थे। जी बिल्कुल, वो हाल ही में आपने देखा होगा, एक प्रोग्राम में एक संन्यास एक जगह करने गए थे, तो सलाइन लगी हुई थी और वो पहुँचे। मैं इस लाइन पे भी आ रहा हूँ। हाँ, पहले उनके तो तबीयत के बारे में तबीयत थोड़ा अभी अच्छी है, हम लोग देखने भी गए थे और मिले भी, और हमारे कार्यक्रम था अल्पसंख्यक का, आओ अल्पसंख्यक पूरे झारखंड जेल कैंप से जोड़ो। तो उसमें हमारे सुप्रीमो कायदा पहुँचे थे वहाँ पर, उन्होंने भाषण भी दिया और बाइज्जत वो आए। इतना तबीयत खराब रहने के बावजूद पैर में जैसे प्लास्टर हुआ है, फुटबॉल के वजह से लग गए थे साइड में, दाहिना पैर में, तो वहाँ पर बिल्कुल बाकायदा पहुँचे हैं वो। एक आपका देख रहे होंगे कि जो सोशल मीडिया में चल रहा है कि जो है आपका शेर और शेरनी कहे जाने वाले, शेर और शेरनी मतलब शेर आपके जयराम दादा को कहा जाता है और शेरनी आपके बेबी महतो को बोला जाता है। दोनों की आवाज़ में दम है।
जो आप भी जानते हैं, और जो लोग जो शेर और शेरनी के नाम से दोनों को पुकारा जाता है, बोला जाता है, उसमें लगता है कि रेल टोका शुरू होने से पहले शेर और शेरनी बीमार हो गया। इसके ऊपर अब क्या कहना है? दोनों को सलाइन चढ़ा हुआ एक फ़ोटो जो है वायरल चल रहा है। इसमें जो आपने भी सलाइन का जयराम महतो जी के बारे में आपने बात भी किया कि उनको सलाइन लगा हुआ था, शिलान्यास करने गए थे, और बेबी महतो जी का जो है घर में ही एक सलाइन किया हुआ एक फ़ोटो चल रहा है। ये कहाँ तक सही है? क्या रेल टोका आंदोलन सुन कर के ही दोनों बीमार हो गए, जो लोगों का कहना है? इस पे आपका या आपकी पार्टी का क्या राय है? देखिए ये बिल्कुल गलत है, तबीयत किसी की भी खराब हो सकती है, ठीक है। पार्टी में तो और भी आदमी है, उनका खराब नहीं हुआ है, सब जगह पहुँचे, मगर खराब हुआ है उनका, तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। ये गलत है और हम लोग पहुँचेंगे। बाकायदा हम लोग रांची में जब बोले थे कि रिम्स 2 नहीं बनेगा, तो कौन बोला था वहाँ पे? जो हमारे मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, कौन थे? समझ गए होंगे आप। बीजेपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था मैं जाऊँगा रोकूँगा, चंपाई सोरेन जी। उन्होंने नहीं आया, हमारी पार्टी गई, हल जोता, लाठी खाया, मगर पहुंचा। अगर रेल टोका में बोले हैं तो पहुंचेंगे, ये बात तय है। हम लोग बीजेपी और जेएमएम के जैसे पीछे से वार नहीं करते हैं, पैसा दे के ये नहीं करते हैं, पैसा दे के भीड़ नहीं बुलाते हम लोग। भ्रष्टाचारी सिर्फ और बीजेपी जेएमएम कांग्रेस में है। अच्छा, आपने जहाँ तक रिम्स 2 का बात किया, तो आप सभी ने पुष्पा 1, पुष्पा 2 वेब से फ़िल्म के रूप में देखा होगा। ये रिम्स 1 अब रिम्स 2 आ गया। ये क्या अब जो है झारखंड में फ़िल्म भी बनने लगा है क्या? देखिए मैं कहना चाहता हूँ रिम्स बने ना, मधुपुर में बनाए रिम्स, यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री है इरफान अंसारी है, क्यों नहीं बनाती है मधुपुर में? मधुपुर में बनना चाहिए रिम्स 2। रिम्स 1 अगर वहाँ पे है तो आप झारखंड में संथाल परगना में दीजिए आप। अच्छा, रिम्स 2 बनाने से ये बेहतर नहीं होता कि जो रिम्स हैं और जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, उन सारे अस्पतालों की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए? देखिए जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए बनना भी चाहिए। अच्छा। जिन्होंने माने आप भी बनाने में सहमत हैं, लेकिन व्यवस्था में सहमत आप नहीं हैं। व्यवस्था रहे चाहे न रहे, हॉस्पिटल बनना चाहिए। नहीं नहीं, वो व्यवस्था भी कीजिए। अगर स्वास्थ्य मंत्री आप हैं उसमें भी देखिए, मगर मेरा कहना का मानने ये है, यहाँ से हम लोग को 300 किलोमीटर पड़ती है रांची रिम्स, ठीक है ना। ले जाते पब्लिक डेड हो जाती है, तो आप संथाल परगना में दीजिए ना, मधुपुर में दीजिए, बहुत सारी ज़मीन पड़ी हुई है। हम मैं बताऊंगा कहाँ ज़मीन पड़ी हुई है। आप संथाल परगना में दुमका में दीजिए, पाकुड़ में दीजिए, साहिबगंज में दीजिए, जामतड़ा में दीजिए, मधुपुर में दीजिए, क्यों नहीं देते आप? देवघर में दीजिए। इसका मतलब सरकार की व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं। सरकार से जरा सा भी संतुष्ट नहीं है हम भैया। तो फिर आप सबसे पहले ये होना चाहिए, जो भी प्रेजेंट में है उस चीज़ का व्यवस्था ठीक होना चाहिए या फिर दूसरा बनना चाहिए? वो तो घोटाला करती है, उसके बारे में क्या बोलूँ। मगर बनती है तो आप जहाँ पे बन रही है वो ज़मीन रहती हो, जमाबंदी हो या बसोड़ी हो, आप बाकायदा पब्लिक से लें और बनवाएं। मेरा कहना है कि आप इस क्षेत्र में दीजिए, चाहे दुमका हो, उप राजधानी आप वहाँ पे दीजिए। वहाँ के आदिवासियों को जाके हाल देखिए, वहाँ का जाके देखिए। बार बार वहाँ से हमारे बसंत सोरेन जी सब रहते हैं, मगर वहाँ पे दे नहीं पा रहे हैं। पार्टी आपकी है, मुख्यमंत्री आपकी है, तो आप यहाँ क्यों नहीं बना पा रहे हैं? स्वास्थ्य मंत्री भी आपका है इरफान अंसारी, तो बनवाए मधुपुर में, बनवाए दुमका में। क्या आपको स्वास्थ्य मंत्री से डर है क्या? आप उनके खिलाफ नहीं बोलना चाह रहे हैं? जी मैं किसी से नहीं डरता हूँ। नहीं डरता, तो जब मैंने बार-बार आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या आप जो यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? तो उस चीज़ का आप जवाब ना देकर के हमें गोल-गोल घुमा दे रहे हैं। क्या आप सरकार की व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं? क्या चाहे मधुपुर की बात कर लें, चाहे देवघर की बात करें, चाहे किसी भी सदर अस्पताल हो, अनुमंडल अस्पताल हो, क्या उनकी व्यवस्थाओं से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि हुँ। सरकार उसकी है, हाँ। जैसे भी व्यवस्था हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं। अगर हमारी सरकार बनती है, ये बात आप हमसे सवाल करते हैं, अगर हमारी जेल कैंप पार्टी, हमारे टाइगर जयराम महतो मुख्यमंत्री रहते, तो मैं व्यवस्था तुरंत ठीक करवाता वहाँ पे। मगर वो मतलब ये आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि व्यवस्था ठीक नहीं है? ठीक नहीं है व्यवस्था, मैं तो बोल रहा हूँ बार बार ठीक नहीं है। या तो फिर आप किसी के दबाव में ये बोलना नहीं चाह नहीं, रहे? मैं किसी के दबाव में नहीं रहता हूँ। जेल कैंप में जुड़े हैं, मजाक थोड़ी है। अरे टाइगर है, अभी आ रहा है 2-3 दिन में मरगो मुंडा, जो मैटर में, आप हल्के में ना ले लीजिए उनको। अभी टाइगर की कितनों भी तबीयत खराब है, यहाँ पहुँचेंगे 3-4 दिन में, कहाँ पहुँचेंगे? मरगो मुंडा केस में।
अच्छा, मार्गो मुंडा केस में टाइगर 2-4 दिन में पहुंचेंगे। बात हुई है उनसे। अच्छा। और डरने वाले नहीं है हम लोग। जिस दिन हम लोग ने पार्टी ज्वाइन किया था, आंदोलन बिगुल फौज फूका था जेएलकम की तरफ, पूरे झारखंड में कहीं भी होगा। आप 2 दिन पहले का मेरा वीडियो उठा के देखिए। अल्पसंख्यक अधिकार में मैंने खुद बोल दिया था, 24 जिला में जहाँ होगा आप कॉल कीजिए, हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। चाहे पैदल पहुँचे या रेल से पहुँचे या बाई कार पहुँचे, मगर पहुँचेंगे। ये तो आपने कहा कि जो है एसटी एससी को लड़ाया जा रहा है, तो एसटी में तो शामिल होने के लिए आंदोलन आप ही की तरफ से हुआ था, ठीक है। ये अपनी अपनी सरकार से मांगे होती है, अपना अपना ये अधिकार है। लेकिन आपका जो 20 सितंबर को जो है रेल टोका आंदोलन है, तो उसमें आप झारखंड वासियों से क्या कहना चाहेंगे? इस आंदोलन को पूरे सफल बनाएं ताकि झारखंड को भी संवारने में कुर्मी ने बलिदान दिया है, आदिवासियों ने बलिदान दिया है, तो एक होके रहे। ये कुछ नेताओं के चलते कुर्मी महतो या आदिवासी में लड़ाने का काम कर रहा है, ये ना करें। इसको, इस रेल टोका को आप लोग सफल बनाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। अब आपके शहर मधुपुर में भरोसे का नाम कंप्यूटर पॉइंट। भाई साहब, ऑफिस के लिए अच्छा कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर या सीसीटीवी कैमरा चाहिए या स्टडी के लिए लैपटॉप बजट में उपलब्ध है। ब्रांडेड लैपटॉप या कंप्यूटर सिर्फ 14,999 से शुरू, EMI पर भी उपलब्ध है। साथ ही सभी प्रकार के रिपेयरिंग की सुविधा बहुत ही कम समय में उपलब्ध है। ऑफिस, स्टडी या गेमिंग, हर जरूरत का एक ही जगह कंप्यूटर पॉइंट।